कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब बाहर गुफा पार करके जब सतलोक में प्रवेश किया, अब आज तक किसी ने पूछ लो, किसी मत धर्म के व्यक्ति ने, परमात्मा कैसा है? परमात्मा तो निराकार है, वो देखा थोड़ा ही जाता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है। देख कैसी अकल खराब हो रही थी हमारी। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का केवल प्रकाश देखा जाता है, तो कैसी अकल है उस व्यक्ति में? तो हम ऐसे थे, हमारे ऋषि महर्षि सारे बालक बुद्धि वाले। जब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा? जब भगवान का प्रकाश देखा, डिवाइन लाइट देखी, कमाल की बात। वह लाइट है किसकी? वस्तु तो वो है देखने जोगी। इस लाइट में के चाटेंगे हम, बता। तो वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा, होए होए ऐसा लोक है, हीरे पन्ने, इनके हीरों के पहाड़ हैं, लालों के पहाड़ हैं। जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे मोतियों के पहाड़ हैं। और सदा बाहर वहां के फल फ्रूट, यानी ये फलों के ड्राई फ्रूट जैसे काजू किस्मों सेब ये और फल वगैरह, और सब आहार वहां पर सदा बाहर है, कभी अंत नहीं होता। और वहां जाने के बाद ऑटोमेटिकली गरीबदास जी की बॉडी का शरीर 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेजों में हो गया। अब वो कभी अपनी तरफ देख रहा कि ये क्या हो गया बाबा जी। परमात्मा बोले, भाई यहाँ आने के बाद हम नए कपड़े पर आया करें अपने भक्ता का ही। यो नया कपड़ा है तेरा, वो नकली तेरा नीचे पड़ा है, वो तो 5 तत्व का वैसे गल जाना, रोग से सड़ जाना, दुर्घटना में मर जाता, वो तो कच्चा है बेटा। असली कपड़े यहाँ हम पर आएंगे आकर आपको, ये ऐसा शरीर होगा। अब आगे देखा, जब वहां पहुंच गए एक सेकंड के अंदर, जहां पर परमात्मा एक गुम्बद के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बद जैसे मंदिर नुमा, मंदिर की चोटी थोड़ी ऊंची बनाई जाती है, नहीं ऐसे गोल होता है और बड़े सुंदर, और बीच में परमात्मा एक तख्त पर यानी सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और परमात्मा के एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, शरीर के बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, रोमकूप पर जो रोम उगे होते हैं, और करोड़ चंद्रमा, करोड़ सूर्य की रोशनी एक बाल के तुल भी नहीं है। इतना नूर उस मालिक के पूरी बॉडी का। वहां पर एक चंवर रखा था, नीचे से परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो चंवर उठाया और उस तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर सत्कार के साथ चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी कभी उस सिंहासन पर बैठे भगवान को देख रहे, कभी जिंदा महात्मा के रूप में खड़े उस पर संत को देख रहे हैं जो नीचे से गया था। अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, ये भगवान ये है,
ये बैठा, इसके बारे में ये बाबा जी बताते आ रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ और बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे परमात्मा, उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर वाले भगवान चंवर करने लगे जैसे सेवक करया करें। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है, बाबा जी भगवान है, बाबा ये भगवान ये है। इतना सोच ही रहे थे कि तेजो में जो शरीर बाहर खड़ा था वो उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले बाबा जी रहे, यानी जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, और उनका तेज इतना हो गया करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम का। अब गरीबदास जी सोच रहे थे रे यूं क्या चक्कर वही है। तो परमात्मा ने बताया कि गरीबदास हम ही वो परमात्मा है, और ये सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। बेटा ये है मेरा लोक, और ये सारा व्यवस्था आप देख रहे हो, क्योंकि वहां दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वहां से आप यहाँ की सुई भी देख सकते हो, कुत्ते गधे का सुअर भी को भी देख सकते, शरीर को भी देख सकते हो। इन शेड और इन छत लेंटरों के 10 मंजिल के लेंटरों के अंदर से भी आप प्रत्येक प्राणी को, चींटी को और मनुष्य को भी देख सकते हो। परमात्मा ने कहा एक बार झांक कर देख ले नीचे जिस लोक से आप आए हो। अब नीचे दृष्टि की, वो तो ऐसा है जैसे रूढ़ी हुआ करे कुरड़ी, ये लोग उस लोक की तुलना में। अब एकदम शरीर कांप गया गरीबदास जी का उस लोक की तुलना में इस लोक को देखकर। यहां तो ऐसे लग रहे जैसे कीड़े मकोड़े रहा करते हैं। एक चींटी को देख लो, सारा दिन एक टूक के लिए ऐसे ऐसे सारा दिन रात मंडी रहे, सब्र नहीं। ऐसे मनुष्य को देख ले, सुबह से लेकर शाम तक रात में भी वही सोचता रहे, तब सुबह उठते फिर भाग ले, और होना जाना वही है जो लिख रखा है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क से अधिक भी प्राप्त करना चाहेंगे तो भक्ति से होया करे, और भक्ति व शास्त्र अनुकूल हो, परम पिता की हो, पूर्ण ब्रह्म की हो, संसार रूपी वृक्ष के मूल की पूजा हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा फल भी मिले। तो वो इस काल ने नामो निशान मिटा रखा, उसी को बताने के लिए भगवान आते हैं यहाँ पे। तब उधर से क्या हुआ कि परमात्मा ने फिर बताया उस गरीबदास जी को कि बेटा मैं प्रत्येक युग में जाता हूं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, यो कलयुग नाम कबीर धराया। मैं प्रत्येक युग में जाता हूं, एक लीला करता हूं। प्रत्येक युग में जब भक्ति प्रवेश करने जाता हूं, एक शिशु रूप धारण करके मैं किसी सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान होता हूं, और वहां से कोई निसंतान दंपत्ति मुझे उठा ले जाती है। परमात्मा ने फिर सारी बताई कि इस सतयुग में ऐसे ऐसे विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठाकर लेगी, फिर वही ऐसे बने। सारी कहानी बताई कि वही फिर आगे चल के रामानंद बने, और सारी कथा बताई। और कलयुग में जब मैं गया बेटा, मुझे एक नीरू नीमा नाम के जुल्हे उठा के ले गए थे काशी बनारस शहर से के तालाब से, लहर तारा तालाब से, और उनका कोई पिछला हिसाब था। ये नीरू नीमा कौन थे? द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम के परमात्मा के भक्त हुए थे। जब परमेश्वर करुणामय नाम से आए हुए थे, उसने प्रार्थना की थी कि मेरे माता पिता ने आपका ज्ञान भगवान स्वीकार नहीं किया और ये बहुत दुख पाएंगे, मेरी अर्ज है दाता किसी जन्म में उनको शरण में लेके पार करना। तो उस प्रॉमिस वश मैंने प्रॉमिस किया था उनसे, उस सुदर्शन से, कि बेटा तू चिंता ना कर और निर्भय होकर निश्चिंत होकर शरीर त्याग दे, नहीं तो भी यहीं फंस जाएगा, और मैं तेरे माता पिता को पार करूंगा, टाइम कितना लग जाइए। जिस कारण से मैं उस पिछले प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध होने के कारण उनको नीरू नीमा को
जो सुदर्शन वाली माता पिता वाली आत्मा थी, उनको मिला था कमल के फूल पे। वो जुलाहे का काम करा करते, और मैं भी लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो मैं जुलाहे का काम करा करता है। और जब मैं बचपन शिशु रूप धारण करके जाता हूं, तो मैं उस काल के लोक का दूध ग्रहण नहीं करता। कुंवारी गायों का दूध पीता हूं, और कुंवारी गाय के अंदर दूध यहां सतलोक से जाता है मेरी शक्ति से, और वो दूध पिया करूं मैं। ऐसे ऐसे सारी कथा सुनाई। मैं वहां 120 वर्ष रहा था भाई। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। परमात्मा ने बताया कि मैं बेई नदी के ऊपर इस नानक जी को मिला था, और उनको अंतर्ध्यान किया। एक दरिया में डुबकी लगवाने का बहाना करके लोगों ने सोच लिया कि ये मर गया। वो खोज रहे थे डाउन स्ट्रीम में, मैं ले गया उनको अप स्ट्रीम में, जिधर से जल आ रहा था। वहां जाकर उनके समझाया, बैठाया, उनके शरीर को वहां छोड़ा। उनको भी मैं यहां लेकर आया था बेटा, जैसे आपको मिला हूं इसी रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिला था। वो मेरी प्यारी आत्मा थी। वो सतयुग के अंदर राजा अमरीश थे, और त्रेता के अंदर वही आत्मा नानक जी वाली राजा जनक थे। और उन जन्मों में मैंने बहुत अच्छी भक्ति की श्री विष्णु भगवान की, लेकिन बेटा जन्म मृत्यु उनकी मिटी नहीं। और आप सभी मेरी आत्मा हो, अपने को दुख होता है, तुम वहां कष्ट उठा रहे हो, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। कहे गरीबदास, वो नीचे के जितने भी ब्रह्मांडों में प्राणी हैं, वो उस समर्थ सुखदायी भगवान, कष्ट निवारक, संकट मोचन भगवान को खोज रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, हमें सुख दो, हमारा दुख निवारण करो। और जिनको ये सुखदायी और संकट मोचन मान बैठे हैं, वो संकट मोचन नहीं है। और मैं जाकर कहता हूं कि मैं हूं वो संकट मोचन, मैं तुम्हें दुख, सारे दुख दूर करूंगा, तुम्हें सुख दूंगा, और वो कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, कंप्लीट मोक्ष दूंगा, पूर्ण मोक्ष दूंगा। मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। तो वो भी जन्म मृत्यु में थे नानक जी, और उनको मैं यहां लाया था। और फिर यहां देखकर उसने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और उनको सतनाम दिया था और बता दी। फिर उसको उनको कह दिया था कि सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, क्योंकि मैंने एक समय निर्धारित कर रखा है, जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद ही इसको डिक्लेयर करना, उससे पहले इसकी तक भनक भी नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो काल के दूत यही नाम देने लग जाएंगे ये संत, और फिर हम बिनता कैसे बताएंगे। और वो अधिकारी होंगे नहीं, चाहिए मंत्र उनको उनके पास हो भी जाते तो ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी बिना ये काम नहीं कर सकता। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, कहा बेटा ऐसे ही तू करना, तेरे को मैं सतनाम दूंगा। अब तो प्रथम मंत्र का जाप कर, मैं तुझे मिलता रहूंगा, आता रहूंगा, मैं किसी भी तरीके से तुझे सतनाम भी दूंगा। और इसको बताना नहीं, लिखवा देना इस वाणी में, क्योंकि काल ने जो मैं पहले ज्ञान बोल कराया था, जब 120 वर्ष तक रहा था धरातल पर, और धर्मदास जी ने लिखा था, तो उस ज्ञान में काल के दूत ये चले हुए हैं पंथ, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। उसकी पूर्ति के लिए मैं तेरे को ये फिर ज्ञान योग तेरा खोल रहा हूं, और तेरे अंदर वो सुख संवेद फिर से फीड कर रहा हूं, और ये आप बोला जाएगा, इसमें बड़ी सोच करने की जरूरत नहीं। और लिखवा देना इसको, कोई दृढ़ व्यक्ति ढूंढ के लिखवा देना, इसमें लिख देना सारे मंत्र, लेकिन देना नहीं, किसी को सतनाम भी नहीं देना। सार नाम की तो बिलख भी मत लागन थी, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये दृढ़ भक्त थे, जो कह दिया भगवान ने
फिर सारा संसार एक तरफ, ये एक तरफ थे। फिर कहा उधर से क्या हुआ कि ये चर्चा उधर परमात्मा और आत्मा की चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी। पीछे से शाम के 5 बज गए, तो उस समय ग्वालों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ है, बाबा जी चला गया कि नहीं। उसको खोजने के लिए 1-2 भक्त भेजा कि जाओ बुला कर लाओ उस गरीब दास को। अब वो बॉडी तो वहीं रखा था, नौका नु बैठा था। उन ग्वालों ने दूर से आवाज लगाई कि रे गरीबू, गरीबू कहा करते थे गरीबदास को गांव में, गरीबू आजा भाई, तेरा टाइम आ गया गाय घेरन का। वो अपनी एक ट्रेन बनाया करते, 2 घंटे यू खड़ा होगा, 2 घंटे ये खड़ा होगा, गौओं को बाहर दूर जाने से वहां चराने के लिए, किसी की फसल को नष्ट ना कर दे, पाड़ी खड़े रहते। दूर से आवाज लगाई कि गरीबू उठ ले भाई आजा। निकट आकर देखा कि निकट भी आवाज लगाई तो भी नहीं बोला, क्योंकि वो बोलने वाली चीज तो ऊपर चली गई थी। उन्हें पकड़ के हलाया कि भगत जी खड़ा हो। अब वो यूं का यूं गिर गया तो उन्हें चिंता बनी, नाड़ी नब्ज देखी, कुछ नहीं, आंखों बिल्कुल खुली, श्वास नहीं। घबरा गए सब, दूसरे पालियों को आवाज लगाई, सब इकट्ठे हो गए। क्या हो गया कि लड़का मर गया। 2 बच्चे भागे आए गांव में। जो ही माता पिता को पता चला कि गरीबू मर गया, बेहोश हो गए, क्योंकि इकलौता पुत्र था और उसके 12 वर्ष के बाद ये संतान हुई थी। गांव वालों को पता चलता गया, वो भागते गए, वहां पहुंचे। वह सारी कथा का पता चला कि एक बाबा जी आया था, उसने कुंवारी गाय का दूध निकाला। उस समय भी उस कुंवारी बच्चिया के सतन लंबे लंबे थे, जैसे गाय का बच्चा हो रहा हो उसके बाद उसके थन होते, इतने लंबे लंबे। इसलिए छोड़ दिया था कि देखो न सोचे उन्हें झूठ बोलते होंगे। तो सबने देखा कि हाँ भाई। फिर क्या हुआ कि हम तो बना कर गए, इसने वो जादू तंत्र का दूध पी लिया, बच्चा न्यू मर गया। अब जैसे तैसे करके उस शव को घर ले आए, घर से उठा करके शमशान घाट पर पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा अब तू जा, तेरी बॉडी का नाश करने वाले हो, शमशान घाट पर पहुंच गया। तो गरीबदास जी कहने लगे भगवान मैं नहीं जाता नीचे, मुझे तो यही रख लो जाता, वो तो नरक है कति। ये परमात्मा इसे भयंकर लोग यहाँ के पता चलता हम कहाँ रह रहे हैं, भेड़ियों के बीच में रह रहे, भेड़ियों के बीच में। आदमी को आदमी मार के, पशु बड़ा पशु छोटे पशु को खाने के लिए दौड़ रहा है, वह सारी फिल्म चल रही है। कोई डाकू है, धन लूट लेता है, कोई इज्जत लूट रहा है, पूरा हाल दिखाई दे रहा है वहां से। मतलब सब कर्म हो रहे हैं, पृथ्वी सब नजर आ रहे थे इसके, पृथ्वी घूम ही रही है ऐसे। तो परमात्मा बोले बेटा जा, भगवान इसी को कहते हैं कि इसे गंदे लोक में तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझे सुरक्षित रखूंगा, और ये नाम जाप करिए और जाइए तू यहां से बेटा। गरीबदास जी की आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह रोने लगे, मालिक वहां ना बेचो। परमात्मा बोले बेटा अगर आप वापस नहीं जाओगे, आज तक आपको पता था यहाँ कोई लोक है, हक नहीं पता था जी। तो आपके भाई बहन वहां कष्ट उठा रहे हैं, वो कितने दुखी हैं, आपको दिख रहे हैं, कहां जी दिख रहे हैं। किसी का बेटा मर गया, वो रो रहा है, वहां से साफ दिखाई दे रहा है किस कारण से रो रहा है। किसी की बेटी विधवा, किसी की टांग कट गई, किसी पे कोई बीमारी हो रही है, कोई भूखे मर रहे हैं, कोई किसी को लूट रहा है, कोई इज्जत लूट रहा है। परमात्मा बोले देख ये कष्ट उठा रहे हैं, ये तेरे ही भाई बहन है जो जहां से गए थे, इनके सबके देखिए मकान खाली पड़े। इन मूर्खा ने के सोची, अपने पैर पर कुवाड़ा मार के गए सारे, और बड़ी थाली का ठोकर मार के बेटा। अब उनकी बुद्धि कति भ्रष्ट कर दी काल ने, और जब तक आप मेरा सहयोग नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन स्थान है, कौन भगवान है, और कौन सा रियल मंत्र है जिससे इनका छुटकारा होगा। क्या आप उनका उपकार नहीं चाहते हैं? हाँ महाराज चाहूंगा, और आपकी आज्ञा है तो जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि बेटा जा और जल्दी कर, और मैं तेरे को ऐसा मंत्र दे दिया है तेरा कोई हानि नहीं कर पाओगा। तुझे कोई तंग करेगा तो वो आप पर दुखी हो जाएगा,
लेकिन तू किसी को बद्दुआ भी ना देना, क्योंकि वो तेरे भाई बहन है। और तेरे पास ऐसा मंत्र हो गया, अगर तू बद्दुआ देगा तो घनी हानि हो जाएगी और तेरी भक्ति नष्ट होगी। उनको कुछ ना कहना, पर तेरे को ऐसा कवच दे दिया, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तो गरीबदास जी को कहा, जा बेटा जल्दी पहुंचे। उधर से चिता पर रख दिया शव को, ऊपर लकड़ी लगाने लगे थे। इतने में वह जीवात्मा परमात्मा ने वापस भेज दिया। एकदम ऐसे खड़खड़ा हुआ, सारा कंपन हुआ और बंधन जो बंध रहे थे वो भी कट गए और सीधा खड़ा हो गया नीचे, एकदम उतर के चिता से नीचे आके खड़ा हो गया। बोलो सतगुरुदेव। इस काल का ये भी भयंकर जाल है, यदि ये कहीं वहीं सपना टूट जाता खेत में नो का नो, तो गरीबदास जी को विचलित कर देते कि सपना देखा तो सो गया बैठा बैठा। जब शमशान घाट पर धरा देखा शरीर, जब उसका पक्के उसको देखा, उसको जची विकान यकीन हुआ कि स्वप्न नहीं था, ये तो रियल में देख कर आया हूं। और फिर वो वाणी बोलने लग गया जो आज हमारे काम आई है, जिसके आधार से दास ने आपको आपकी आत्मा जगाई है और उसका मेल सब सदग्रंथों से करके आपके प्रमाणित किया है कि जो भगवान ने 600 वर्ष बोला था और गरीबदास जी ने जो कहा था, आज हमारे सदग्रंथ भी उसको समर्थन दे रहे हैं। अब गरीबदास जी के अंदर वो जो वाणी फीड कर दी थी परमात्मा ने, अब उन्हीं चौपाइयों को बोलना शुरू कर दिया। जिससे भी बात कोई उससे पूछता है तो वाणी बोलने लग जाता है। कहाँ गए थे? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के ब्रह्म अगाध गति वहां सूते चादर ताने। पर पटन व परलोक है जो अदली सतगुरु सारे, वो भक्ति हेत उतरे वही पाया हम दीदार। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल ने थीरे, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी जिससे भी बात करते थे, कोई प्रश्न करता था, कहा क्या हुआ तेरे साथ, कैसे वापस आया, तो वाणी में बोलते थे, वो वर्बली नहीं बताते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। फिर उनको उपदेश दिया करते थे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, जन्म अनमोल तुझे मिला ये नर देही पाई रे। इस देही को देवालोचे सुर नर मुनि बाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जनता में सुनाने लगे, लेकिन कोई ना सुने। अब वह ज्ञान उसका समझ में आवे नहीं, बोले वाले ग्रामीणों के, वो कहने लगे इसका बिरड़वा फूट गई, बैंड है यो बिरड़ावा है, पागल हो गया, जंतर मंत्र के दूध न पी के। तो वो बात करें और वो सुनावे अमृत ज्ञान, तो बालकों के समझ में कैसे आवे वो पीएचडी की बातें, और वो पहली कक्षा के बच्चे भी कोई नहीं भक्ति हो। तो सभी के सभी उनको पागल कहने लगे, मेंटल, बावलिया कहने लगे, बावलिया। माता पिता को सब्र हुआ कि जैसा भी पागल है, मेंटल है, हमारी आत्मा संतुष्ट है कि हमारा बेटा जीवित हो गया। नगर निवासी भी खुश हुए, क्योंकि एक बहुत बड़े रईस का उद्योता था, बहुत बड़े साहूकार जमींदार किसान का, जाट जाति में जन्मे थे गरीबदास जी।
तो कहने का भाव यह है कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष के तक यही सतिथि रही। सब परमात्मा की वाणी सबको सुनाना चाहते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था, उसके पास भी नहीं बैठते थे, उसको पागल कहा करते। वो आ गया, उनकी माता का नाम रानी था कि रानी का पागल बावड़ा आ गया, रानी का बावड़ा आ गया। जैसे तैसे 3 वर्ष निकले। एक दादू पंथ के दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में। ऐसे ही अपने आत्माओं कई समस्याएं हैं। जैसे एक भक्त बता रहा था कि मैं आपके ज्ञान को सुनकर मैं दादू पंथ का एक हमारे गांव के अंदर आश्रम है, वहां गया। हम पहले उन दादू को जी को नहीं मानते थे। जैसे गांव में अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, और उसके बारे में विशेष ज्ञान मुझे था नहीं। फिर मैं इसलिए गया कि उनसे भी जानूं कि वास्तविकता क्या है, उनको तो सही पता होगा। तो वो दादू जी का जो पंथी वर्तमान में उस गद्दी पर विराजमान है संत, उससे मैंने बात की कि दादू साहिब जी की कुछ जीवनी पर विचार डाले। तो उसने कोई अटपट कथा बताई कि दादू जी कमल के फूल पर मिले थे और वहां से उसके माता पिता उठा लाए थे, उनको कोई संतान नहीं थी, ऐसे ऐसे बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उनको कबीर साहब मिले थे कि नहीं, ये किसने बता दिया आपको, कोई कबीर साहब नहीं मिले थे। उनको तो एक बूढ़ा बाबा मिला था, बूढ़ा बाबा मिला था। अब दादू साहब का जो ओरिजिनल ग्रंथ है, उसमें जो दास साहब को वाणी सुनाता है कबीर साहब की महिमा की, वो वाणी विद्यमान है। इन्होंने क्या किया, वर्तमान के अब 150 वर्ष के बाद ये बुद्ध पढ़े लिखे से हुए, इन्होंने वो वाणी निकाल दी, शेष रख ली। तो वो कहने लगे कि ना ऐसा कुछ नहीं है, ये वाणी इसमें नहीं है जो आप बता रहे हो। अब वो भ्रमित हो गया। उसने फिर बता दिया ऐसे ऐसे मैं वहां गया था और ऐसे, उन्होंने तो कुछ और ही कहानी बताई। तो मैंने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं? अगर आप पर तो पूरा विश्वास करते हैं, फिर आपने वहां जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? तेरी बुद्धि स्लिप थी तभी तो वहां गया। आप कौन से धर्म में जन्मे हो? कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं। हिंदू धर्म के कितने आचार्य शंकराचार्य आपको मिले थे? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता दिए उन्हें। ये दादू पंथी खाक बताओगे दादू के बारे में? स्वर्गो में क्या उसका गलती होगी हमारे पे। तो ऐसे वो हैं जिसे आपके आचार्य थे। ये भगवान ने बताई है कि हम मिले थे दादू साहब को, और गरीबदास जी ने बताई है। कहते हैं दादू को सतगुरु मिले, कबीर परमात्मा मिले, और देई पान की पी के, बूढ़ा बाबा जिसे कहो वो दादू की नहीं सीखे। ये दादू जी ने बताया था मुझे बूढ़ा बाबा मिला था, वो तो कहते मुझे कबीर मिले थे, और वो काशी वाले कबीर धानक वाले धानक थे, वो कबीर मिले थे। ये दादू की शिक्षा नहीं है जो ये बनावटी बातें बनाई बैठे हैं। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, अब विश्वास करो 101% इस दास के ऊपर जो बोल रहा है, प्रत्येक प्रमाण दिखाएगा। तो इन भ्रमित लोगों के पास मत जाया करो। आपको ये तो बेगाट आज तक सच्चाई को काल के दूत हैं, जो किसी गद्दी पे बैठा हो, कोई भी ज्ञान नहीं किसी के पास। और गरीबदास जी को भगवान ने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास जी खुद कह रहे कि मुझे इब्राहिम सुल्तान अधम, नानक और दादू जी को, नानक जी को, हम सबको पार किया। कौन कबीर? जो काशी में धानक रूप में रहा करता। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता वारी धानक रूप रहा। दादू साहब कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ
एक दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए थे सेठ लाला जी। कुछ शिक्षा थी उस ग्रहण कर रखी थी उसने, वो लिखना जानते थे और बच्चों को त्याग कर 65 साल की उम्र में, यानी घर बार बच्चों को संभाल दिया, सियाने हो गए थे, कारोबार उन्हें संभाल लिया, तो वो भ्रमण करते रहते थे। तो वहां छुडानी गांव में एक धार्मिक सा व्यक्ति था, वो कभी उधर आते थे तो उसके पास रुक जाया करते थे। वो 2-3 वर्ष के बाद फिर आए, उसके पास रुके, गांव छुडानी के उस भगत के पास। तो उस भगत ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक किसान यानी एक जमींदार का देवता है, और उसने सारी कथा बताई कि एक बाबा जी आया था, कोई सेवड़ा था, वो उसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल दिया, कवारी का। कई पाली थे और उन्होंने तो पिया नहीं, एक छोटे बालक अनजान था, नादान था, उसने पी लिया और वो तो उसी दिन से पागल, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके माता पिता बेहाल थे, रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। भगवान ने दया करी, वो जीवित तो हो गया पर मेंटल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप कुछ दया कर दो तो उनका जीवन सफल हो जाए, नहीं तो सारा दिन वो बोलता ही रहता है, पागलों की तरह पागल हो गया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, ये झाड़े जोड़े लाने का काम ये सारे सीख ले हैं, 2 रोटी न मिल जाती है। और परमात्मा यही चाहते हैं कि आस्था भगवान की बनी रहे इनके अंदर। कोई किसी तरह कर रहे हैं तो इस समय तक आपको भक्ति को जीवित रखना था। अब ये झाड़ा जोड़ा ला कर अपनी रोटी खा रहे थे, किसी का एक आधे का आराम हो जाता, 100 आगे ना होते। एक का हो गया, जब तक इतने अच्छे आदमी थे 20 जगह गुण गाया करता, बाबा जी ने ऐसे कर दिया, बाबा जी ने ऐसे कर दिया। और यहाँ लाखों की संख्या में कर दिया, गिनती नहीं हो सकती, इतना सुख दे रखा, बच्चे बच्चे को सुख दे रखा भगवान ने। और मोक्ष मिलेगा, वो मूल वस्तु तो वो है, तो फ्री में दे रहे हैं आपको। और वो सारे काम में उस पर जोड़ रहे थे, अपना सारा संग उस पर जोड़ रहे थे, झाड़ा जोड़ा ला दिया, वाह वाह होगी, उन दक्षिणा मिल गई, चलो भाई, उनका भी जीवन नाश, और वो छोटी मोटी राहत उसे अपनी पूंजी से वो दे देते थे। लेकिन प्रारब्ध के क्रम को वो नहीं काट सकते थे। फिर भी उसने जैसा भी पता था वो आ गया। उसने कहा कि उसको बुला के लाओ बच्चे को, और साथ में उसके माता पिता को लाना। तो उसका जो सेवक था वो गया, और उसने कहा, शिवलाल नाम था उस छुडानी वाले भगत का, व्यक्ति का, जो गरीबदास जी के नाना जी थे। उनको लाया, बुला, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर एक संत आ रहे हैं और इस देवते को वो ठीक कर देंगे। कह है मेरे से बताया उसने कि कोई जंतर मंत्र जानते हैं, वे आप ले चलो इसको। 5-7 और एज्ड व्यक्ति बुजुर्ग से उस बच्चे को लेकर गोपाल दास के पास आ गए। अब गोपाल दास जी ने उनसे पूछा कि बेटा, कौन था जिसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल कर तुझे पिला दिया, तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका नाम बता, कौन था? तो गरीबदास जी ने कहा कि उसने बर्बाद नहीं किया बाबा जी, उसने तो मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते सादर थाने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब काफी देर तक बोलते रहे वाणी। गोपाल दास का सिर घूम गया कि ये तो गजब की वाणी और ऐसी आत्मा को छू रही है इसकी वाणी। वो वाणियों को समझता था। 65 साल का बाबा जी, और खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी।
अब गरीबदास जी चल पड़े। अब उन लोगों ने सोचा जो वहां बैठे थे कि इस लड़के में तो बुरी बला है, तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके साथ साथ हो लिया। अब गोपाल दास पीछे पीछे 65 साल का संत और गरीबदास जी आगे आगे। अब जहां भी गरीबदास मिले उसी समय गोपाल दास से प्रार्थना करे, भाई महाराज लिखवा दो, आप तो भगवान से मिलकर आए हो, ये वाणी लिखवा दो। तब तीसरे दिन उसने स्वीकृति दी कि ऐसे है गोपाल दास जी, अगर पूरी लिखो ना तो लिखवाना शुरू करो, बीच में छोड़ के जाओ तो कोई फायदा नहीं। गोपाल दास जी ने कहा जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूं, कोई काम नहीं, आप बोलते रहो मैं लिखता रहूं। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बड़ बेरी का, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, बहुत गहन छाया थी। वहां गरीबदास जी बैठ जाते थे, गोपाल दास बैठ जाता था। गरीबदास जी बोला करते थे, वो लिखा करते थे, यानी 80-90% वाणी वहां बैठकर लिखी गई। फिर भी कहीं कहीं कहाँ बोली गई, वो बाद में अन्य सेवक हो गए थे, उन्होंने लिखनी शुरू की। तो उस सब का संग्रह आज हमारे पास ये ग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम पाठ करते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हो वाणी का पाठ चलता है। ये वो सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है, और गरीबदास जी ने आंखों देख कर ये बताया है, वो ग्रंथ साहिब हमारे पास है। उस अमर वाणी का आपको कुछ अंश सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहत हूँ, पटतर कोई न संत। कहते नैनो मद निरखत रहे, वो अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ, सुरत सरोवर तीर। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते नैनो मद निरखत रहे, ये अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ, सुरत सरोवर तीर। गरीब दो नैनो बिच कमल है, ये उज्जवल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है, जिन्होंने पाया वो राम। अब कबीर साहब कहते हैं कि ने बताई कि जिस राम राम को तुम जपते हो, तुम तो एक जिह्वा से जपते हो, और शेष नाग के 2 जीभ हैं, और उस एक फन में उसके 1000 मुंह हैं, फन हैं। वो तो एक बार में कितने राम, यानी 2000 राम एक कब बोल रहे हैं, और उसने नहीं पा लिया इन मंत्रों से वो स्थान जो मैं देख कर आया हूं। अब क्या बता रहे हैं कि 2 नैनो बीच कमल है, आगे कमल जिसको त्रिकुटी कमल कहते हैं, 2 नैनो बीच कमल है, वो उजल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है, जिन्होंने पाया वो राम। सहस 88 ना गए, ये 2400 पर चौके, 3300 पर तलब है, ये कोई बकरा कोई भूखे। कहते उस स्थान पर यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ना 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ, और ना 33 करोड़ इन देवताओं को प्राप्त हुआ, और न ही ये 24 अवतार आप मानते हो इनको प्राप्त हुआ। ये तो अपना कर्म अनुसार कभी बकरा, कभी बोक, कभी गधे, कुत्ते, सूर की योनियां भी भोग रहे हैं तुम्हारे भगवानों तक। सहस 88 ना गए, ये 2400 पर चोखे, इन 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। सहस 88 5 में भाई 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं, कभी मुकाम कभी कूचे। यानी कभी यहाँ आगे राजा बन गए, देवता बन गए, फिर मृत्यु को प्राप्त हुए। इनका भी जन्म और मरण ज्यों का त्यों बना हुआ है।
10वां जो अवतारे है वो हिमालय का नीरे, और भौतिक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहे कबीर। के 9 तो तुम्हारे मर लिए भगवान, और खूब पता तुमने कैसे मरे। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, उसके पैर में तीर मारा विषाक्त। और श्री राम की मृत्यु कैसी हुई, उन्होंने खुद जब नल उसके जो पुत्र थे लव और कुश, उनसे युद्ध हुआ, उनसे हार जाने के बाद अपनी बेइज्जती महसूस करके और सरयू नदी में उसने समाधि ले ली जिंदगी। अब कहते हैं 10वें की ओर बाट देखो, तुम इंतजार करो 10वां होगा 10वां होगा। वो भी ऐसे ही चला जाएगा जैसे ऊंचे पहाड़ पर पानी गिरे, फट दे नीचे आया करे, घनी देर ना रुक गए यहाँ पर। तो क्या कहते हैं, 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीरे, ये भौतिक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जने जाके माने बापे। कबीर साहब की साखी दे रहे हैं, आंखों देखी गरीबदास जी। ये अभी तक मूर्ख बना रहे थे कि कबीर एक विधवा के ब्राह्मणी का हुआ था, उसको वो लज्जा के मारे कहीं उस कमल के फूल पर रखेगी, फलान करिए। अगर ऐसे कोई बात थी, तुम इतने जानकार हो तो उस बेटी का नाम बता दो, उसके बाप का नाम बताओ, उसके पति कौन मरा था, कोई हिस्ट्री तो दिखा दो। ये मारे सट्टे तुक्के। अभी महापुरुषों ने आंखों देखा परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से। कहते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है, एक दूरदर्शी दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, ये दोनों काम करती है। तो इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक की रेंज तो होती है 100 फुट देख सके, एक की हम लोग 1000 फुट देख ले, एक देख ले नक्षत्रों को। तो ऐसे ही अन्य संतों जैसे व्यास जी को भी दिव्य दृष्टि थी, छोटी थी, उसने संजय को दी थी महाभारत के टाइम, उसको दे दी तो वो सिर्फ कुरुक्षेत्र से ही देख सका था, उससे आगे नहीं। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि थी, वो केवल श्री राम तक ही सीमित रहा। और परमात्मा ने गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी, उसने असंख्य युगों का पहले का सतलोक और असंख्य लोकों की जानकारी दी। और पहले जो घटना घटी वो जो की तो वो बता सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में जो का तो चित्रार्थ कर दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन वो सचखंड सतलोक के बारे में नहीं जान सका, उसकी वह दिव्य दृष्टि की रेंज बहुत कम थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने असंख्यों वर्ष जन्म पहले का, असंख्यों युगों का और इन युगों का भी सारा लेखा पल पल का गिनवा दिया, किसके साथ क्या क्या बना था। ये जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जिस भी जीवन में आप रहे हो, जैसे भी आपकी जो की तो आपके अंदर फीड होती है और एक उस धर्मराज के दरबार में आपकी फिल्म जाती है। और जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है प्रत्येक की देख लेते हैं, उसको चला कर देख लेते, उसके अंतःकरण और इसने क्या क्या जन्म भोगे, पहले ये क्या बना, पहले इसने क्या किया, कैसे था। तो ये आध्यात्मिक एक दूरबीन है दिव्य दृष्टि। तो गरीबदास उस आधार से कह रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जने जिनके माने बापे, और पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। वो तो वहां से स्थान पर रहते हैं जहां पर ये कोई कष्ट नहीं है और परमात्मा की कोई माता पिता नहीं थी। और स्वयं परमात्मा ने अपनी वाणी में कबीर जी ने कहा है, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी शहर नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाए न पाया। 600 वर्ष पहले मालिक यही बोल कर गए थे, आंखों देखा गरीबदास जी यही बता रहे। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचारे, इसको माया जाड़ियों ये 9-10वां अवतार। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे अवतार, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार।
वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीरे, ये करता हो उतरे ये माया के रघुवीरे। जो यहाँ करता बन कर आए थे रामकृष्ण कहते माया के रघुवीर थे ये अमर नहीं है। धरता को करता कहें ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद बैठा नहीं तो जिसको कहिए लो। जब तक इस आत्मा को ये सत मंत्र और सार नाम ये कंप्लीट कोर्स रूपी पारस नहीं मिलता, इसका नहीं टच होता, तब तक तो इस आत्मा को ऐसा समझिए जैसे एक पारस पत्थर होता है। उस पारस पत्थर को कितने बड़े लोहे के जैसे गाटर पड़ा हो, उस गाटर के एक किनारे पर घिसा देना, उस सारे के सारे को सोना बना देती है। तो ये कहते हैं जब तक इस आत्मा को ये कंप्लीट कोर्स सत मंत्र अधिकारी से प्राप्त होकर जब मिलता है तो ये पारस का काम करता है। और जब तक जिसको ये मंत्र नहीं मिले हैं वो चाहे कितना शक्तिशाली दिखा, कितना दृढ़ दिखा, जब तक जैसे लोहे को पारस नहीं टच हुआ तो लोहा ही है वो। तो तुमने किसे ये भगवान दिखे थे रामकृष्ण, इनको ये मंत्र प्राप्त ना होने से ये जीव के जीव ही थे, इनका मोक्ष नहीं। धरता को करता कहें ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लोक आलोक दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरणी सब जावेंगे एक थिर ऐसी आकाश। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। जैसे एक समय जब गरीबदास जी को समझाया करते थे किसी को, तो भक्त आकर कहते थे कि महाराज 100 टेंशन शरीर में दिन मन में रहती है, लड़की का विवाह करना है, वर्षा हुई नहीं, कुछ साधन हो नहीं रहा, बता कैसे भजन बनेगा। तो गरीबदास जी कहा करते भक्ति करोगे तो सारे काम होंगे। कहने लगे जी देखेंगे भक्ति फिर बात बनेगी। अब कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जोर के वेगते भाई भूख विदा हो जा। किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, वो मलेरिया, तो उसको रोटी जो प्रतिदिन खाया करता था, स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगा, जीभ पर नहीं रखा जाता। काजू किशमिश और संतरे सेब ये भी कड़वे लगते हैं। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वे उसके शरीर बुखार ने यानी ज्वर ने, टेम्परेचर ने उसके बॉडी की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिससे उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म का घना दबाव होता है, ये राम नाम के मनुखा दाख और सेब संतरे, यह तो घनी अच्छी चीज है, लेकिन उसको अच्छी नहीं लग रही, कति स्वादिष्ट नहीं लगती, रुचि नहीं बनती। रागनी सुन लेगा, गाने सुन लेगा, कि तो नाच देख लेगा, कूदा उछल कर लेगा, राम नाम की कह देने का मूड फिर देखूंगा। तो उसका कारण यह है कि उसके पाप कर्मों ने इतना डिस्टर्ब कर रखा है उसकी आत्मा को कि उसको अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी कड़वी लगती है परमात्मा की वाणी जैसे उस रोगी को लगती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी कड़वी फांकी मारनी पड़ेगी, ना चाहते भी खानी पड़ेगी, और जब छुटकारा न तो मौत है। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, वो भी ध्यान से सुनो। नमस्कार सर। सर जी, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? हनुमान दास। हनुमान दास जी कहाँ से आए आप? जी नासिक महाराष्ट्र से। सर क्या काम करते हैं आप? वेल्डिंग की दुकान है सर मेरी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वही परंपरागत, जैसे विष्णु जी हो गए, शंकर जी हो गए, खास करके विष्णु जी की करते थे, और गुरु भी बना रखे थे। तो गुरु जी ने फिर ये विष्णु जी की भक्ति करने को, ध्यान धारणा करने को बोला, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया था, गायत्री मंत्र, उसका जाप करते थे। तो किस संत से आपने नाम उपदेश लिया हुआ था? क्या नाम था उनका? कहाँ से आपने नाम उपदेश लिया था? वो महाराष्ट्र में ही थे,
तहसील पिंपलगांव करके जिला नासिक के अमरीश नाम से, उन्होंने वो मुझे नामदान दिया था। तो जो भक्ति आप करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आप भक्ति करते थे, फिर आपने गुरु धारण कर रखा था पिंपलगांव से, तो उससे भक्ति से जो आप कर रहे थे उससे आपको क्या लाभ मिलता था? भगत जी वैसे लाभ कुछ भी नहीं हुआ, और बस सिर्फ करते रहते थे, जो बताए वो उस पे लगे रहते थे और आशा करते थे कहीं ना कहीं लाभ होगा, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? एक दिन ऐसा हुआ कि यही जो हमारे जो पहले जो गुरुजी थे, ये इन्होंने गुरुजी का सत्संग, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पुणे में देखा था, और फिर वहां से आने के बाद में कुछ ऐसे वो भी उखड़े से थे, तो ठीक से मेरे से बात नहीं करते थे। तो फिर मैं ऐसे ही बोला कि गुरुजी कोई मेरे से गलती हो गई क्या, आप बहुत खपा रहते हो? तो गुरुजी बोले कि भाई बड़ा दुख होता है आपको बोलते समय, और सुख भी बहुत होता उतना ही है। तो मैंने बताओ, तो बोले आज के बाद में मैंने दिया जो नाम है वो आप नहीं करेंगे। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, मतलब गुरुजी क्या बात है ऐसी? देखो बोले, आप एक बार नरक में जाओगे और मुझे 1000 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे फार्मूला हाथ में लग गया हुआ है कि अभी जी नहीं करता कि मैं कोई किसी को कुछ बता दूं और क्या करूं, और मैं फंस गया ऐसा हूं कि अभी जो मैं जिसको कहूंगा वो मेरी बात मानेंगे भी नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं मानूंगा, सच्चाई अगर है तो मैं जरूर मानूंगा। तो बोले ठीक है, देखो सच्चाई ऐसी है, बोले मैं मुख से बताने से पहले ऐसा करूंगा, बोले कि आप ये कैसेटा देख लो। तो उन्होंने परिभाषा प्रभु की कैसेट लाई थी, और 1 से 95 वो कैसेट थी ऐसी भाग उसके। तो फिर वो लगातार कैसेट मैं देखता रहा, और वैसे भी मैं शरीर से बीमार चल रहा था। जब वो कैसेट देखा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई पृथ्वी को झटका दे किसी ने, और मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ऐसा कोई बोझ था शायद कि जो झटके से गिर गया हो, और आधा ऐसे महसूस करता था मैं, फ्री दिमाग रहता था और बड़ा प्रसन्न रहता था। तो फिर वो भाग देखने के बाद में फिर गुरुजी को मैंने बोला कि अभी मैं क्या किया जाए? तो बोले ठीक है, गुरुजी अहमदाबाद आने वाले हैं और आप अहमदाबाद में आके उनसे उपदेश ले लो। तो फिर गुरुजी अहमदाबाद आ गए। तो अहमदाबाद जाने की मेरी स्थिति नहीं थी, क्योंकि मुझे भी दिल के दौरे पड़ते थे। तो दिल के दौरे में डॉक्टर ने ये बताया था कि आप कोई भी हेवी काम ना करो जिससे भी आपकी हार्ट में प्रॉब्लम हो, और आप कभी भी जा सकते हो। तो अहमदाबाद 150-200 किलोमीटर नासिक से पड़ता था, तो सोचा था भाई मोटरसाइकिल से चले जाए। तो डॉक्टर ने ये तो बात मना कर रखी थी, और उस टाइम रात में बुखार हो गया था। तो फिर सोचा भाई देखो अच्छे काम में कितनी अड़चन आ रही है, तो क्या किया जाए। तो फिर वो ऐसी वैसी रात चली गई, और कुछ फिर बाकी सत्संगियों ने वहां से फोन किया था कि देखो परमात्मा की मेहर हो गई कि परमात्मा नासिक में आ रहे हैं। तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और फिर परमात्मा का जैसे भी आगमन नासिक के अंदर हुआ, तो फिर परमात्मा ने शरण में लेके नामदान दे दिया। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? देखो लाभ तो बहुत कुछ हो गए, लेकिन उसमें से कुछ 2 लाभ ऐसे हो गए कि पहली बात तो ये जो शास्त्र देख के मुझे ऐसा लाभ हो गया कि जीना मरना मैं भूल गया, और आज तक किसी ने ये भक्ति बताई नहीं है आज तक। और भक्ति तो छोड़ो, परमात्मा का इतिहास भी नहीं बताया कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे आए थे, कभी कुछ भी बताया नहीं है। ये भी सब गुरुजी ने बताया। और नासिक में आने के बाद में भी फिर वो प्रोजेक्ट के ऊपर जब दिखाए तो हम तो दंग रह गए। तो ऐसा लग रहा था भाई जमीन पे है या नहीं है। हम बहुत खुशी भी हो गई थी, और एक तरफ से अच्छा भी लग रहा था। और गुरुजी फिर ऐसे वो कैसेट जब देखते थे हम, तो कैसेट में भी गुरुजी ने बताया कि इन लोगों को मोतियाबिंद हो गया। तो मैं ये सोचता था कि गुरुजी इतने लोगों को नाम रखते, तो ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है। बड़ा आश्चर्य होता था मुझे, और बहुत खुशी होती थी इस बात की कि मालिक आज किसी को अगर हम कुछ बोल दे तो तुरंत कुछ न कुछ लड़ने में झगड़ने में तैयार होते हैं, और परमात्मा आप इतने लाताड़ रहे हैं इन लोगों को, तो ये चुप कैसे बैठे। और जैसे जैसे शास्त्र जब गुरुजी ने दिखाए तो बड़ी खुशी हो गई, और फिर हमारा भी इन्हें क्या बोलते उसको, जैसे श्रद्धा जो है परमात्मा में बहुत दृढ़ हो गई। और ये पहला लाभ हो गया। और दूसरा लाभ जो ये था कि जो मेरी बीमारी जो थी, मेरी बीपी लो होती थी और मेरी याददाश्त चली जाती थी, और मैं पहचानने की काबिल नहीं रहता था किसी को। और दवाखाने में जब मैं एडमिट होता था तो अगर मेरी पत्नी भी डब्बा लेके आई तो मैं उसको बाद में होश में आने में बोलता था कि तुझे मेरे जरा भी चिंता नहीं है कि तू देखने नहीं आई। वो कहती थी कि
देखो जी, आप और किसी से पूछ लो, मैं देखने को आती हूँ। तो ऐसी मेरी हालत थी और शायद मेरा जीना मुश्किल ही था, क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि भाई आप ये हेवी काम करते हो और हो सकता कि आपकी बीमारी कभी भी आपको अटैक आके आपका काम हो सकता है। तो फिर बात ऐसी हो गई कि जब मैं नाम उपदेश लिया गुरुजी का, तो खुशी तो बहुत थी दिल में। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1 साल मेरी तबीयत जो है ऐसी चलती रही। तो फिर मैं करोथा आश्रम में भी आता गया। नाम लेने के बाद में 1 साल भर ऐसा चलता रहा, तो मैं आश्रम के अंदर ही ऐसा वापस बेहोश हो गया, आयादा चली गई। तो कुछ भक्तों ने, वही महाराष्ट्र के भक्त थे, उन्होंने उठा के गुरुजी के चरण में लाए। गुरुजी से कहा कि भगत ऐसा ऐसा है। तो गुरुजी ने बोला ये मरेगा नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं इसकी। तो वो जो मेरे पास में जो गोलियां रखता था मैं, कि मेरे को बताया था डॉक्टर ने कि जब भी आपकी हालत आपको लग रही है ऐसी कि अभी बिगड़ रही है, तो तुरंत ये गोली ले लेना। तो गोली आजीवन आपको खाना पड़ेगा और हेवी काम कभी नहीं करना पड़ेगा। और फिर मुझे भी बड़ी दिक्कत थी कि मैं काम करूं कौन सा, सारे जीवन में यही काम किया है, उठा पटक लोहे का, और अब कहाँ करें, क्या काम करेंगे इस उम्र में। तो परमात्मा की रजा ऐसी होगी कि 1 साल तो तबियत ठीक है खराब रही, लेकिन 1 साल के बाद में आज कम से कम 13 दिसंबर में 10 साल हो रहे नाम उपदेश लेने के लिए। तो 9 साल से सर तबियत ऐसी हो गई कि आज तक 25 पैसे की गोली भी नहीं खाई। ये सबसे बड़ा ये भी लाभ होगा। सर बहुत ही रोमांचकारी स्टोरी आप बता रहे हैं कि भाई पहले आप किसी और गुरु से जुड़े हुए थे, उन्होंने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और फिर उन्होंने आपको कहा कि भाई जो मैं भक्ति बता रहा था वो गलत है और आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आज से मैं आपका गुरु नहीं हूँ। क्योंकि उसको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दिया ज्ञान समझ आ गया था कि भाई जितने भी मैंने चेले बना रखे हैं वो जब जब नरक में जाएंगे तो मुझे भी उनके साथ नरक में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने आपको कहा कि भाई आप एक बार नरक में जाओगे तो मैं 1000 बार जाऊंगा। तो उन्होंने भी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपको भी उन्होंने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश दिलवाया। और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप जो अपने लाभ बता रहे हैं कि आपको जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक हो गई और आपने 25 पैसे की दवाई भी आज तक नहीं ली है। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि आज सब लिखे पढ़े हैं और लिखे पढ़े के साथ में जो शिक्षा आपको मिली है, शिक्षा के साथ में रक्षा भी बहुत जरूरी है। शिक्षा से भली पेट भर सकते हैं हम, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, रक्षा कौन करेगा हमारी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देख रहे हैं, पहले से ज्यादा देख रहे हैं, जितनी सुविधा हो रही उतनी मौतें भी ज्यादा हो रही है। तो मैं सब भक्तजनों को यही प्रार्थना करूंगा कि आप शिक्षा ग्रहण होने की वजह से आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा ये ज्ञान जो श्री संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है। ऐसा ज्ञान पहले भी कभी देखा नहीं हमने और इसके बाद भी नहीं दिखेगा, और ये मौका जब जाएगा तो आपको यह अवसर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी इस भक्ति का लाभ उठा के और परमात्मा के शरण में आके अपना कल्याण करिए। और इनसे मैं बार बार विनती करता हूँ कि इन नकली संतों को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके, बरवाला में आके, जिला हिसार हरियाणा प्रांत में आके आप अपना कल्याण कराइए और इस मौके को ना चुके। शिक्षा का यही बहुत बड़ा लाभ होगा कि जो आप किताबें पढ़ के जब आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच ये खजाना हाथ में लग गया हमें, ऐसा खजाना कि जो यहाँ भी सुख देगा और इस मुक्ति भी हो जाएगी इससे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।